बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबिअसा मा कानू यफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत से मैं इस वक्त टॉपिक जो है वो बिदा पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि लफ्ज़ बिदा जो है इसको एक खलौना सा बना लिया गया है, तो इस पर मैं अल्लाह ताला की रहमत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब ये प्रोग्राम शुरू किया था बिदा का, तो इब्तिदा में मैंने बिदा का लफ्ज़ और उसका माना बयान किया और साबित यह किया था कुरान करीम से कि बिदा कोई डरावना लफ्ज़ नहीं है। और फिर बिदत किसे कहते हैं? जो इतिकादात में बिदत होती है और जो आमाल में होती है, और उनमें बिदा के दराजात होते हैं। कुछ जायज़ होती हैं, कुछ मकरूह होती हैं, कुछ खिलाफ औला होती हैं। तो मैंने अहले इल्म की किताबों से उनके हवाला जात आपकी खिदमत में पेश किए थे। उसके बाद मैंने अल्लाह ताला की रहमत से वो मसाइल जिनको डायरेक्टली बिदा कहा जाता है, उनमें से जो अहम मसले हैं, जो दो चार हैं जिनके ऊपर ज़्यादा शोर किया जाता है, निसफ़ शाबान है, जुमेरात का ख़त्म है, ख़त्म कुरान है और मिलाद है। इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला की रहमत से इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। इन प्रोग्रामों में जो गुज़र चुके हैं, इज्तिमाई ज़िक्र करना, उसके जवाज़ पर एक प्रोग्राम मैंने किया था, और उसके अदम जवाज़ पर, उसकी मुखालफत में जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रवायत लाई जाती है, उस पर भी मैंने बड़ी तफसील से कलाम किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत से लोगों ने उसके बारे में मुझे फ़ोन भी किए, और जो मिलाद के बारे में प्रोग्राम हुए उनके बारे में भी। ये प्रोग्राम काफ़ी तवील होता जा रहा है, तो आज मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर ही गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इसका एंगल जो है, इसका स्टाइल ज़रा दूसरा होगा। वो ये है कि जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है, उसकी मुखालिफत की बात, तो जो उसके ना मानने वाले हैं और मिलाद को बिदअत कहने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये सिरे से काम ही जायज़ नहीं है, ये सिरे से कार खैर ही नहीं बनता। और जो मिलाद के मनाने वाले हैं और जायज़ कहने वाले हैं, वो यूँ कहते हैं कि ये कहना कि ये कार खैर नहीं बनता, ये तो बहुत ज़्यादती है। तो फिर वो कुरान करीम से और अहादीस लाते हैं इस मसले के ऊपर कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना ये कार खैर नहीं है, मेहमानों को खाना खिलाना ये कार खैर नहीं है, हुजूर पर दुरूद पढ़ना ये कार खैर नहीं है। तो इस तरह से वो कुरान करीम और अहादीस से मुख्तलिफ़ आयात और अहादीस से इस्तिदलाल करते हैं। लेकिन उनका उस वक़्त ये मतलब नहीं होता कि रबीउल अव्वल के महीने में खुसूसन और 12 रबीउल अव्वल के दिन इस हैयत के साथ ये प्रोग्राम करना जायज़ होता है। क्योंकि मसलन वो जब ये आयत पढ़ें कुरान करीम की कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वलादत के दिन होते हैं, वसलामुन अलैहि यौम वुलिद, कि सलामती वाला दिन होता है नबियों के वलादत का दिन। तो फिर वो आगे से हमारे शुबा डालने वाले दोस्त इतराज़ करते हैं, ये आयत तो सहाबा इकराम ताबईन ने भी पढ़ी थी, तो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल क्यों नहीं मनाया? तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि जो अहले इल्म इस आयत पढ़ रहे होते हैं और जो इससे इस्तिदलाल कर रहे होते हैं, वो खुसूस और मखसूस और हैयत और कैफियत की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि वो उससे पहले अमल की बात कर रहे होते हैं। कि शुबा डालने वाले कहते हैं ये तो कार खैर ही नहीं है, तो उसके कार खैर होने के वो दलाइल दे रहे होते हैं। एक होता है उसका कार खैर होना, और दूसरा है रबीउल अव्वल में ख़ास करके इस कैफियत और हैयत के साथ मिलाद का करना।
मैंने अल्लाह ताला की रहमत से ज़्यादा जो कोशिश की है वो रबीउल अव्वल के महीने के एतबार से है। उस पर उलमा का क्या नज़रिया है। दूसरी बात यह है कि मिलाद की मुखालफत में एक और सबब होता है जो एक्सक्यूज़ बनाया जाता है। वो ये होता है कि मिलाद के अंदर कई गलत बातें आ गई हैं, तो इसलिए ये मिलाद करना सिरे से नाजायज़ है। तो इसका जवाब हमारे उलमा हमेशा नूर टीवी से और दीगर चैनल से, किताबों में, तहरीरों में, तकरीरों में ये बयान फरमाते रहते हैं कि अगर कोई चीज़ कोई गलत काम किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाए तो उस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाता, उस गलत काम को ख़त्म किया जाता है। लेकिन हमारे शुबा डालने वाले दोस्त उसे आड़ बनाकर वो मिलाद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ये सिरे से ये जायज़ नहीं है। फिर उसका एक नतीजा बड़ा गलत बसावकात होता है कि चूँकि मुखालिफीन नफ्से मिलाद के मुखालिफ बात कर रहे होते हैं कि मिलाद ही गलत होता है, और वो एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि ये देखें इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कतई नज़र इसके कि वो चीज़ भी गलत होती है कि नहीं। लेकिन उनका मकसूद उस वक़्त उस चीज़ का गलत होना नहीं होता, उनका ज़ोर तो ये होता है कि मिलाद को गलत साबित करें। तो हमारे उलमा कई दफ़ा उन बातों से ज़रा वो उसके ऊपर इतना ज़ोर नहीं देते कि हाँ ये बात वाक़तन गलत है और इसको गलत कहना चाहिए, ये कहते हैं। यानी उसका ये मतलब नहीं होता कि उलमा उसको गलत नहीं कहते या वो गलत जानते नहीं होते किसी गलत बात को जो शरीयत के ख़िलाफ़ होती है, बल्कि वो उस वक़्त जब उससे मुखातिब होते हैं मुखालिफ से, तो उनकी नज़र होती है कि इसका मतलब ये बातें गलत बातें नहीं हैं, इसका मतलब असले मिलाद है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ईद का त्यौहार है, साल में अल्लाह ताला ने हमें 2 ईदें जो शरई ईदें हैं वो अता फरमाई हैं, और इस्तेहबाबी और ईदें जो हैं वो बाइतबार बरकत के और बाइतबार खुशी के, वो हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ईद कहते हैं, जुमे को भी ईद कहते हैं। तो वो जो दोनों ईदें हैं, छोटी और बड़ी ईद, ये बिल्कुल एक वो दिन है जो पूरा रूहानियत का दिन है, अल्लाह ताला के करीब होने का दिन है। लेकिन क्या जब आवाम के हाथ वो दिन आता है तो आवाम उस दिन के अंदर जो कुछ अमाल बजा लाते हैं, ये करते हैं, तो क्या उलमा उसका रद्द नहीं करते, उसको गलत नहीं कहते? हम कहते हैं कि वो चीज़ें गलत होती हैं, ईदों के खुतबों में भी बयान करती हैं, लेकिन क्या उसका मतलब ये ले लें कि चूँकि ईद के दिन लोग फिल्में गाने लगा लेते हैं और लोग इसराफ करते हैं, कपड़ों के मुकाबलों में आ जाते हैं, रूहानियत की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं होती, तो इन वजूहात की बिना पर हम ईद को तो गलत नहीं कह सकते। ईद तो ईद रहेगी ना, हाँ हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें गलत हैं। इसी तरह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल होती हैं, उनके अंदर अगर किसी के ख्याल में कोई गलत बात हो तो उस बात की इस्लाह करनी चाहिए, ना कि मिलाद को ही गलत कह देना चाहिए। और बाज़ वो चीज़ें होती हैं जिनको गलत कहा जाता है कि ये गलत है, तो वो तो गलत होती भी नहीं है। मसलन मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ये बात होती है कि ये खाना क्यों खिलाते हैं। अब ये बताएं कि खाना खिलाना तो सवाब का काम है, कुरान व हदीस में उसका बयान है, मेहमान नवाजी करना उसका बयान है, तो वो तो शरीयत गलत है ही नहीं। और इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ें वाक़या ही काबिल इस्लाह होती हैं। आज मैं आपके सामने, और मुमकिन है कि अगले प्रोग्राम में भी मेरा ये दिल चाह रहा है कि मैं इस पर भी तफसील से ज़रा गुफ्तगू करूँ। अल्लाह ताला ने तो तौफीक दी है, मुझे मौका अता फरमाया है, अपना करम किया है, और नूर टीवी के स्टेज से मिलाद के दलाइल और उसका बिद्दत न होना, जब ये सब चीज़ों को मैंने बयान किया है, तो जहाँ जहाँ कहीं कोई कमी होती है उनकी भी निशानदेही मैं कर दूँ, ताकि ये भी अल्लाह ताला के कुर्ब का सबब बने। और मुमकिन है कि कहीं जहाँ वो कोई गलत बात हो रही है, वाक़यातन अगर हो रही है, तो अल्लाह ताला उसकी इस्लाह फरमा दे और अल्लाह ताला उनके दिल दिमाग में ये बात डाल दे। सबसे पहली एक मसला है वो ये कि जहाँ तक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल का ताल्लुक़ है, वो तो बिल्कुल जायज़ है। अब जो मुनकरात बातें, जो गलत बातें हैं जिनको कहा जाता है, उनमें जो मेरे इल्म में आई हैं, और पहले उससे ये मैं बात कह दूं कि वो गलत बातें वजूद में ही क्यों आती हैं, इस बात को ज़रा ध्यान से सुने और इसकी तरफ तवज्जो दें कि गलत बातें वजूद में क्यों आती हैं। उसका सबब ये होता है कि कोई भी शरई दिन जो होता है,
खुशी का इस्लामी दिन जो होता है उसका एक तरीका मनाने का वो होता है जो अहले इल्म करते हैं, और अहले इल्म उसको मुकर्रर करते हैं कि इसमें ये होना चाहिए। जैसे मैंने इमाम अब्दुल्ला अल कामिल की किताब आपके सामने पढ़ी, हाफिज सयूती की, और सब लोगों का मैंने बयान किया कि मिलाद असल क्या है। मिलाद ये है कुरान, तलावत कुरान, नात खानी और तकरीर और दुआ और मेहमानों का खाना, और ये सारा साल जायज़ है, सारा रबीउल अव्वल जायज़ है, और खुसूसन मिलाद 12 रबीउल अव्वल को भी जायज़ है। अगर उलमा जब ये काम करेंगे तो उनका ध्यान सबसे ज़्यादा इस बात पर होगा कि इसके अंदर इशाअत इस्लाम का कितना पहलू गालिब है। उनका ध्यान इस तरफ होगा कि जो नातें पढ़ी जा रही हैं उन नातों से कैफियत किस तरह से पैदा होती है। उनका ध्यान इस तरफ होगा कि जो खाना खिलाया जाए उसके अंदर ज़्यादा तकल्लुफ़ ना हो, वो सादा हो और मिलाद का खाना हो, और ये ना हो कि एक दिन पका के फिर साल भर उसका इंतज़ार करें कि कब वो दिन आए। नहीं, मिलाद रबीउल अव्वल में भी 12 को भी सारा साल मनाएं, और सादगी के साथ उसके खाना हो जिसके अंदर मेहमान नवाजी हो, क्योंकि ये दीन का काम है और दीन के काम सादगी से ही अच्छे लगते हैं, और उनमें कंटिन्यूटी तसलसल होना चाहिए। ये नहीं कि 12 रबीउल अव्वल को कर लिया और साल के बाद। तो उलमा उसके अंदर ये चीज़ें नोट करेंगे। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ है, ये बदकिस्मती कह लें या मुझे मालूम नहीं कि ये क्यों ऐसा मसला हो गया है, और जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से हुआ है उनका आज के मौजू से ताल्लुक़ नहीं। मुमकिन है मैं अगले बार उसका बयान कर दूँ। कि जहाँ तक महफ़िल मिलाद करने का ताल्लुक़ है, तो महफ़िल मिलाद की जो कमेटियाँ बनती हैं उनमें अमूमन वो लोग होते हैं जो दीन से बाखबर नहीं होते, और उनका एक अपना ज़ौक़ होता है, उसका नाम रख दिया जाता है मिलाद कमेटी। अब वो मिलाद कमेटी जो है ना वो उसका एहतमाम करती है। अब वो जो मिलाद कमेटी है उनके अंदर अगर आलिम नहीं होगा, मुफ्ती उनके अंदर शामिल नहीं होगा, आलिम से वो मशवरा नहीं करेंगे, मुफ्ती से वो मशवरा नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे कि मिलाद एक अच्छा काम है, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ौक़ पैदा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग आएँ मिलाद सुने। लेकिन उनके ज़ौक़ के अंदर बहुत चांस है कि कोई ऐसी बात दाखिल हो जाए कि जो शरीयत इस्लामिया के साथ शरीयत इस्लामिया के मुखालिफ हो, या कम अज़ कम बेहतर ना हो, जिनमें नमाजों का टाइम होता है, फ़लाँ चीज़ होती है। उनकी एक दो मैं मिसालें देता हूँ आपको। तो चूँकि वो एहतिमाम करने वाले एक आलिम से मशवरा ना करें या नहीं करते, इस वजह से बाज़ दफ़ा वो बाज़ चीज़ें जो हैं उनके अंदर वो आ जाती हैं, जिनका मैं जिक्र आगे करता हूँ। लेकिन जहाँ उलमा का ताल्लुक़ होता है, जहाँ उलमा इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ कोई गैर शरई चीज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी मैं एक दो मिसालें देता हूँ आपको। नूर टीवी है या दीगर इस्लामी चैनल हैं, इनके ऊपर जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल होती हैं तो नूर टीवी के स्टेज से वो जो महाफिल होती हैं उनमें तलावत कुरान, नात, तकरीर, दुआ और इशाअत इस्लाम मकसूद होता है। मोहब्बत मुस्तफ़ा की बातें होती हैं। गलत काम का उसमें चूँकि उलमा बैठे होते हैं वहाँ सवाल पैदा नहीं होता। इसी तरह जिन मसाजिद के अंदर उलमा एहतमाम करते हैं वहाँ भी कोई ऐसी बात दाखिल नहीं होती, और ये बातें कहाँ दाखिल होती हैं? जहाँ उलमा का अमल दखल ख़त्म होता है और लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक कुछ करने लग जाते हैं। उसकी अब मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाइट लगाना, रोशनी करना, ये अमल तो जायज़ है। लेकिन जब उसके अंदर क्या होगा कि वो जो जब लोग अपनी मर्ज़ी से उसको करेंगे, जो गैर आलिम होंगे, तो उसका ये भी हो सकता है कि वो उसको बहुत ज़्यादा कर दें, हालांकि उसकी भी एक हद होनी चाहिए। हद का ये मतलब है कि तमाम खुशियाँ सिर्फ लाइटें करके नहीं होती, उसके दीनी उमूर जो दूसरे दीनी काम होते हैं उनके ऊपर भी खर्च करना सवाब होता है। लेकिन चूंकि उनका ध्यान उस तरफ नहीं होता तो वो मुमकिन है कि जहाँ 10 ट्यूब से 20 बल्बों से कम चल जाए, मुमकिन है वो 100-200 लगा दें।
और इस तरह से ये एक बेहतियाती जो है वो होती है और इसका इम्कान रहता है। उसका हल ये होता है कि उलमा से मशवरा किया जाए और उलमा उसके अंदर इन्वॉल्व हों और उलमा को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके अंदर दी जाए ताकि कोई ये इम्कान ही पैदा ना हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारी बच्चियाँ घरों के अंदर महफिल मिलाद करती हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तो एक घर के अंदर महफिल मिलाद करना ये कार खैर सवाब है, लेकिन उसके अंदर अब बेहतियातियाँ क्या होती हैं। उनमें से एक बेहतियाती तो ये होती है कि वो सुबह से लेकर शाम तक, चूँकि औरतों ने अपने घर के काम भी करने होते हैं, तो इसको एक तो वो बहुत ज़्यादा लंबा कर देती हैं और उसके अंदर एक आलिमा को जो कुरान और हदीस को बयान करने वाली हो उसको कम बुलाया जाता है। ज़्यादातर जो अपने जानने वाली मोहल्ले की लड़कियां औरतें होती हैं वो नाते पढ़ती हैं, एक नात पढ़ती है, दूसरी पढ़ती है, फिर वो अपने कुछ वाक़यात बाद में शुरू कर और वो होती है। तो उसमें वाज जो है ना और उसके अंदर जो तकरीर है और उसके अंदर जो कुरान और हदीस है, क्योंकि इसके जो आर्टिकल हैं वो कुरान और नात और तकरीर और दुआ और आखिर में लंगर होता है, तो वो स्पीच का उससे वो अमूमन निकाल देते हैं। एक तो टाइम बहुत लंबा कर देते हैं, स्पीच उसके अंदर नहीं होती, और बाज़ दफ़ा ये बात मेरे नोटिस में लाई गई है कि कहानियाँ चल पड़ी हैं। वो ये है कि बाज़ जगह, यानी ये आम नहीं है, बाज़ जगह है, और ये नूर टीवी पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसी की इस बात कहलूम हो तो उलमा से कहकर इसको रोका जाए फौरी तौर पर। वो ये है, मैंने सुनी है ये बात, खुदा जाने बेहतर है कि ये सही भी है कि नहीं, लेकिन मुझे कुछ बताया गया इस बारे में कि औरतें घर में महफिल मिलाद करती हैं। जब वो महफिल मिलाद करती हैं तो क्या होता है कि एक किसी बर्तन के अंदर वो चीनी रख देती हैं और चीनी को ऊपर उससे कवर कर देती हैं, और बाद में उसको देखा जाता है कि इसके ऊपर कोई बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने कोई अपना हाथ रखा है। अगर तो पंजे का निशान हो तो ये कबूलियत की निशानी समझी जाती है, और अगर वो ना निशान हो तो फिर वो कबूल नहीं, उसके ज़रा अपसेटिंग का इज़हार होता है। इस तरह से अगर ये कहीं हो रहा हो, बच्चियाँ ऐसा कर रही हों, तो फौरी तौर पर उलमा से बात करें और उनको जुमों के अंदर इसका ऐलान करना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत बात है। किसी बुजुर्ग का हाथ चीनी के ऊपर रखने के लिए ऐसा करना ये ना महफिल मिलाद का हिस्सा है, ना उसका तकाजा है, ना अहले इल्म में से इसको कुछ जायज़ कहता है। ऐसी जो गलत ख्याल है उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसका मैं ये मतलब नहीं ले रहा कि किसी महफिल मिलाद के अंदर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम नहीं हो सकती, औलिया इकराम का तसर्रुफ नहीं हो सकता, वो बात अलग है। लेकिन इस तरह से जाहिर हो और जिसके घर में चीनी के ऊपर, वो बर्तन के ऊपर निशान ना हो, तो वो इस तरह से किया जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और फिर उसके ऊपर जो है ना वो क्या उसका नाम लेते हैं, ज़्यादा किया जाता है, जोर दिया जाता है इन बातों के ऊपर, ये दुरुस्त नहीं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो महफिल मिलाद के अंदर हाजिर होते हैं वो सवाब की नीयत से हाजिर होते हैं, उनके टाइम का ख्याल रखा जाए, और उसके अंदर जो बैलेंस है ना नात का, और उसके अंदर जो बैलेंस होता है खाने का, उसके अंदर जो बैलेंस है तकरीर का, ये ज़रूर उसके अंदर रखा जाए। क्योंकि जो गलत बातें हो रही हैं ना उनमें ये एक बात है, और उसका मकसूद माज रज़ाए इलाही हो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग रज़ाए इलाही के लिए ही करते हैं, लेकिन शैतान बहुत खबीस है, वो किसी न किसी तरफ से कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर दाखिल कर देता है। उसकी मैं एक दो मिसालें आपको देता हूँ। वो ये है कि लोग नात खानों को बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़नी जायज़ है और नात खानों की खिदमत करनी भी जायज़ है, लेकिन एक हद के अंदर, खिदमत भी एक हद के अंदर और उनकी नात खानी भी एक हद के अंदर, यानी बैलेंस उसमें रखा जाए जिसमें तकरीर भी हो, नात भी हो और सारी बातें हों। क्या होता है कि जो बड़े बड़े नात खान ना, आजकल तो नात खानों की बड़ी माशाल्लाह मांग होती है, मार्केट होती है, इंटरनेशनल तौर पर उनका एक बड़ा नाम होता है। अल्लाह उनको और इज़्ज़त अता फरमाए, वो हुजूर की सनाखानी करते हैं। मगर होता क्या है, एक बंदा अपने घर में महफिल मिलाद करता है, वो कहता है मैंने फ़लाँ बड़े नात खां को बुलाना है,
मैंने फ़लाँ को बुलाना है। और मकसद क्या होता है, फिर बाद में जब महफिल मिलाद हो जाती है वो कहता है मेरा फ़लाँ भी मेरा वाक़फ़ है, मेरे घर में आया था, फ़लाँ भी मेरा वाक़फ़ है, फ़लाँ मेरे घर में आया था, फ़लाँ भी मेरा वाक़फ़ है। यानी वो नात खानों जो इंटरनेशनल मार्केट के नात खां हैं उनके साथ दोस्ती बन जाती है, उनके साथ कंटेक्ट बन जाता है, उनके साथ राबता बन जाता है, उनके साथ ताल्लुक़ बन जाता है। लेकिन ये जहन से बात निकल जाती है कि मिलाद का मकसद नात खानों से ताल्लुक़, दोस्ती, कंटेक्ट नहीं है, बल्कि ना महफिल मिलाद का ताल्लुक तो खालिक से कंटेक्ट करना है, ना महफिल मिलाद का ताल्लुक तो खालिक को राजी करना है, वो तो मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक है। और मुमकिन है कि अगर कोई ज्यादा जह में आ जाए तो वो लोगों से तो ताल्लुक कायम हो जाए और नाउज़ु बिल्लाह खुदा और मुस्तफ़ा से ताल्लुक कट जाए। तो लिहाजा रज़ाए इलाही ज़रूरी है उसके अंदर कि जब ये करें तो वो हुजूर के सना खान है, हुजूर के बयान करने वाले हैं, लिहाजा उनको बुलाया जाए और उनके अंदर एहतमाम किया जाए। तकरीर का फिर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो है वो ख्याल किया जाए। अब क्या होता है कि नात खानों की जब नातें होती हैं तो बहुत लंबा टाइम उनको दे दिया जाता है और जो अहले इल्म होते हैं उनको उसके अंदर टाइम नहीं दिया जाता। यानी तकरीर का कंसेप्ट जो है तो वो तो करीब करीब ख़त्म होता जा रहा है। ये मैं इस्लाह मिलाद की बातें कर रहा हूँ, मिलाद मनाने वालों से आज मैं मुखातिब हूँ, मिलाद ना मनाने वालों से मुखातिब नहीं हूँ। पिछले प्रोग्रामों में मैं उनसे काफ़ी मुखातिब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूँ और आज मैं उनसे मुखातिब हूँ जो करने वाले हैं। तो अब वो क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा दिया जाता है और जो आलिम होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं अच्छा 5-4 मिनट वो भी तबर्रुकन और जल्दी कर लें। मेरे साथ मेरे सामने ऐसे वाक़यात हुए हैं, इसलिए मुझे इसके ऊपर किसी गवाही की ज़रूरत नहीं। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ और ये बिल्कुल मेरे सामने सच्चा वाक़या हुआ है और ये एक वाक़या नहीं, ऐसे हज़ारों वाक़यात महफ़िल मिलादों में होते हैं और जिनके इस्लाह की ज़रूरत है। और वो वहाँ होते हैं कि जो लोगों ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक महफ़िल सजाई होती हैं, उलमा का उसके अंदर अमल दखल नहीं होता। 3 नात खां तो उन्होंने नात पढ़ी, मैं भी उस महफिल में गया तो मैं एक आलिम आए हुए थे, मैं तो उनके साथ ही कह लें या उनको सुनने के लिए गया। बड़े मुहद्दिस आलिम थे माशाअल्लाह, अरब मुल्क से आए हुए थे, पाकिस्तानी थे, वो किसी अरब मुल्क में रहते हैं। बड़ा हदीस के ऊपर उनका मुतालिया है, बड़े जरो तादील को वो एक्सपर्ट हैं, उसके बहुत अरबी किताबों का उन्होंने तर्जमा किया। तो वो मुहद्दिस आलिम है। तो उनको भी उन्होंने, घर वालों ने कहा कि हमारे घर में महफिल मिलाद है, आप भी आए, बरकत हो गई, आप पर्व में भी रहते हैं तो हमें बताएं। वो गए तो जूं नात खाने शुरू हुई, रात का 1 बज गया। जब 1 बजा तो उन्होंने फिर उस मुहद्दिस आलिम से जो कुतबे कसीरा के मुसन्निफ हैं, जो कुतबे कसीरा के उन्होंने तर्जमा किया हुआ है और अरब दुनिया में उनका एक नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस कबीर आलिम है। तो वो घर वाले उनको कहते हैं कि अच्छा आप ऐसा करें 5-7 मिनट बयान कर दें, काफ़ी वक्त हो गया है। अब उनकी ये तो मैं समझता हूँ कि इंसल्ट भी थी कि इशा से लेकर रात के 1 बजे तक नात खानी, नात खानी, नात खानी, नात खानी, और वहां जाकर उनको टाइम दिया और वो भी कहा कि जरा जल्दी करें। खैर उन्होंने सब्र व तहम्मुल के साथ क्या किया, उन्होंने वो बयान किया, 10 मिनट जितना भी था उन्होंने बयान कर दिया। अब 5-7 मिनट बयान करने के बाद एक और नात खां थे जो किसी दूसरे शहर से आ रहे थे, मैं इंग्लैंड की बात आपको बता रहा हूँ। तो रात का तकरीबन 1:15 बज गया। उसके बाद वो आ गए और वो नामी ग्रामी नात खां थे, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं। जब वो आए तो घर वाले हशाश बशाश हो गए उनके चेहरे और वो कहने लगे हाँ आए, अब इनको टाइम दें। तो फिर उन्होंने नाच शुरू कर दिया। अब रात के 2:30 बज गए। अब 2:30 बजे के बाद 2:30-3 बज गए, लोगों ने सुबह काम पर जाना है। अब खुदा का खौफ करें कि ये देखें इंग्लैंड हो जहां लोगों ने सुबह नौकरियों पर जाना है, या पाकिस्तान हो, माफ कीजिएगा, एक आलिम के लिए तो 5-7 मिनट, और वो भी मुहद्दिस आलिम, और फिर वो उसके लिए दूसरे बंदे के लिए नाते पहले हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसको 1.25 घंटा, बल्कि उसको वो फरमाइशें आती जाएं, अच्छा जी वो दूसरी एक और फरमाइश, एक और फरमाइश। अब जहां महफिल मिलाद घरों के अंदर होती है तो फरमाइशों पे फरमाइशें आती रहती हैं। तो इसलिए नातें एक मुनासिब तरीके से होनी चाहिए, और वो जो नातें पढ़ी जाएं उनके अंदर जो कलाम पढ़ा जाए वो कलाम हो जो अल्लाह ताला की हमद का कलाम हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है आपकी शान के साथ वो मुताबिकत रखता हो। अब क्या होता है, नात लिखने वाले जो होते हैं वो, मैंने पहले भी कहा था कई दफ़ा कि वो आलिम नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये कुव्वत दी होती है कि वो काफ़िया से काफ़िया मिला लेते हैं।
उनके अंदर बड़े गलत बातें हो जाती हैं। और वो नात लिखते वक्त कहते हैं कि ये नात जो है ना, ये फलां गाने की तर्ज पर है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। पहली तो ये गलत बात है कि जब वो गाने की तर्ज पर होती है तो वो फिल्म का गाना होता है और लोगों ने वो फिल्म देखी होती है। अब इधर वो ट्यून शुरू होती है और सुनने वाला जो है वो फिल्म के सीन में चला जाता है, नाउजुबिल्लाह। तो जब वो उस सीन में, उस ट्यून में चला गया, तो अब खुदा का कुर्ब और रूहानियत, कुर्ब खुदा और कुर्ब मुस्तफ़ा, वो कहाँ गया, रज़ा इलाही कहाँ गई? तो ये इंडिविजुअल जो है ये उसका एक मामला होगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए कलाम ऐसा पढ़ा जाना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ में हो और जिसके कलाम के अंदर एक कलाम हो, एक पैगाम हो। सॉरी, हजरत हसन बिन साबित जब पढ़ते थे, आप उनके अशार देख लें सहाबा कराम के, उनके अंदर एक पैगाम होता था कि यह पैगाम है, और पैगाम के अंदर भी सच्चाई और वो बात जो शान मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। एक शेर नात आम पढ़ी जाती है, जब मैं सुनता हूँ तो अक्सर बेशतर मुझे बड़ी तकलीफ होती है वो सुनकर। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नात पढ़ी जाती है। अब ना उलमा उसको को टोकते हैं और ना उसको कोई रोकता है, क्योंकि घर वाले बुलाते हैं, टिकट देकर बुलाया होता है, पैसे भी देने होते हैं, उनको कौन रोके? तो वो नात पढ़ते हैं, क्यों आंख लड़ाई थी। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्यों आंख लड़ाई थी? अब कहाँ छुप कर बैठ गए हो? ऐसी वो कुछ बदतमीजी के अल्फाज हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए हैं। तो कलाम सुथरा हो, 3-4 नातें हों, पढ़ने वाले अच्छे हों, एक अंदर कैफियत पैदा हो जाए, और जब वो कैफियत पैदा हो उसके बाद इल्म की बात हो, उससे खुदा का कुर्ब भी मिलता है, मुस्तफ़ा का कुर्ब भी मिलता है, इल्म भी आता है। और अगर कोई आपसे फिर मिलाद के बारे में सवाल करे उसको भी बता सकते हैं, अपने अंदर भी एक बंदा खुश होता है, बच्चों को भी बचा सकते हैं, बता सकते हैं। लिहाजा नात का और तकरीर का बैलेंस जो है इसको जरूर कायम किया जाए, खा वो घर के अंदर महफिल हो, खा वो मस्जिद के अंदर हो, या वो किसी मकाम पर हो। टीवी चैनल्स पर बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कवर है, और जहां जहां उलमा का दखल होता है वहां भी चीजें बड़ी हद तक कवर होती हैं। यानी नात सुने, बड़े से बड़े नात खां को बुलाएं, उससे अच्छा कलाम सुने, एक कैफियत बनती है उसके अंदर, और उनकी नात खानों की खिदमत भी करें, लेकिन उलमा की खिदमत भी करें। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहते हैं हजरत हसन को चादर दी थी। पहले तो वो कहीं से रिवायत ही साबित नहीं है, वो तो उनके बारे में वो कोई और सहाबी हैं, उनका मामला था। और दूसरा ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी तो कपड़े दिए हैं, उनको भी दिए थे, तो उनकी भी खिदमत करें। मैंने पिछले दिनों में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब से टेलीफोन पर बात की, तो मैंने कहा कि इस वक्त कुछ इत्दाल से मामला दोनों तरफ से निकल रहा है, तो नात खानी का और अहले इल्म का। तो इसलिए इसके लिए कुछ ऐसा बयान लिखे नेमतुल बारी के अंदर, बुखारी शरह के अंदर, कि नात खानी नात पढ़ें, उनकी खिदमतें भी करें, नजराने भी दें, मगर इल्म के कल्चर को महफिल मिलाद से खुदारा ना निकालें। उन्होंने मुझसे वादा किया। तो अब जो नेमतुल बारी किताब निकाह की आएगी, जहां अबू लहब वो स्वैबा वाला वाक़या आता है, उसकी शरह में उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो उसके तफसील के साथ लिखेंगे। जो कुछ मेरे ज़हन में था मैंने भी उनको बता दिया। नात पढ़ें, कलाम अच्छा हो, लेकिन उसके साथ कुरान करीम से, अहादीस से, कसस अंबिया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो, मोजज़ात हो, और उनके बड़े अच्छे तरीके से उनको जो है वो बयान किया जाए। अब जहाँ तक नात खानों की बात थी, ये मैंने कर दिया आपके सामने। अब एक दूसरा पहलू जो है वो दुरुस्त नहीं कि अगर मैं उसको ये बयान ना करूँ, वो ये होता है कि जो तकरीर करने वाले हमारे अहबाब हैं, जिनको हम मुकर्रिरीन या वाइज़ीन कहते हैं, उनका एक मसला है। वो ये है कि मैं उनसे एक बार तो पहले 1000 बार मैं माजरत चाहता हूँ, और उसके बाद ये मैं बात करने लगा हूँ। ये पाक लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनके बारे में बात करके भी 100 बार ज़रा संभालना पड़ता है। वो ये है कि हमारे इंग्लैंड के अंदर एक स्टोर है, एक नहीं कई स्टोर हैं, उनका नाम है टेस्को, किसी का नाम है जे सेन्सबरी, सुपर मार्केट उनको कहते हैं। तो वो जो सुपर मार्केटें होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन्होंने चीज़ें बेचनी होती हैं, लेकिन चीज़ें वही होती हैं,
लेकिन उनके बेचने के स्टाइल और अपने गाहक बनाने के स्टाइल जो है ना, वो हर रोज बदलते हैं कि ये यहाँ विंडो में लगानी है, ये यहाँ से फिट करनी है, ये इस तरह से करना है, ताकि अट्रैक्शन जो है ना, कशिश पैदा हो। तो वो सारे सुपर स्टोर्स वाले, उसके अंदर कंपनियों वाले कशिश पैदा कर, चीजें तो वही होती हैं। यानी अगर जो किसी ने एक माचिस है, फर्ज करो माचिस तो माचिस ही है, उसका स्टाइल बदलेंगे। इस तरह जो एक आलिम दीन होता है, उसको भी अपने दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए उसके अंदर भी जिद्दत आनी चाहिए। पैगाम तो वही होगा, कुरान भी वही होगा, अहदीस भी वही होंगी और वो मसाइल भी वही होंगे, लेकिन उनका बयान करने का तरीका जो है उसके अंदर जिद्दत और उसमें जरूर ऐसी तब्दीली आनी चाहिए कि अगर बच्चे सुनने वाले हों तो वो उनके मुताबिक हों, अगर बड़े सुनने वाले हों तो वो उनके मुताबिक हो। जब भी कोई बात करें तो उसके अंदर एक जिद्दत पैदा हो। मैं कुरान करीम की आपको मिसाल देता हूं। जो लोग कुरान की तलावत करते हैं उस बात को जानते हैं। ये बड़ी गहरी बात है, हर बंदा तो इससे वाकिफ नहीं होता। मैं इंशाअल्लाह जब तौहीद और रद्द शिर्क पर प्रोग्राम करूंगा तो मैं ये चीज़ें उसके अंदर, मेरा इरादा है, मेरा रब मुझे तौफीक दे, मैं तफसील से इनको बयान करूंगा। कुरान के अंदर एक पैगाम होता है, एक सूरत के अंदर एक पैगाम अल्लाह ताला ने देना है। सूरह स्वाफात में कह लें, सूरह स्वाद में कह लें, और सूरह यासीन में, सूरह फातिर में कह लें, सबा में कह लें, एक पैगाम होता है, बात एक ही है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसलूब और अंदाज बदल बदल कर मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से उस बात को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो रब मेरा जानता है कि बंदे सादे हैं, वो रहम फरमाता है कि वो उसके उसलूब को बदलता है। कुरान में एक आयत आती है, वाला का सर्रफनल आयात, बड़ा खास लफ्ज है ये कुरान के अंदर। ये इंशाल्लाह मैं इसकी सारी आयतें लाऊंगा जब मैं उस वाक़े पर पढ़ूंगा। सर्रफनल आयात, और एक आता है वतिलकल अमसाल नदरिबुहा, एक मिसालों के साथ और उसलूब और अंदाज बदल बदल कर, बात एक है, बात वही है, मगर अंदाज और उसलूब उसके बदले गए हैं। इसी तरह जो बयान करने वाले हैं उन पर फर्ज है कि वो अपने उसलूब का, अपने अंदाज का, अपने एंगल का ख्याल करें कि नए मुताला करके नई चीजें लाएं। मैंने एक दो पहले प्रोग्रामों में हाफिज इब्न रजब की मिसालें दी थी कि उसके अंदर हाफिज इब्न रजब ने क्या उसलूब मिलाद का इस्तेमाल किया है, और फिर उस उसलूब के साथ उसको बयान करें। और इस वक्त मीडिया का दौर है और हम बड़े एक मुश्किल वक्त में रह रहे हैं और खवारिज का बड़ा जोर है, हर बात पर दलील तलब की जाती है। लिहाजा अथेंटिक सही रवायतें और जो खुद पढ़ी हों, जिस पर शोर हो, उनको बयान करें। पहले सवाल लाएं फिर उसका जवाब लाएं, लेकिन सिर्फ सवालों जवाब में ही सारा मिलाद ना गुजर जाए। सवालों जवाब के अंदर वो बास मुबासा और मनादरे की बात ही ना होती रहे, वो सबूते मिलाद में ही सारी महफिल ना गुजर जाए। उनका यह फर्ज बनता है कि उसके अंदर एक तसलसल रखें। अल्लाह ताला की हमद बयान हो, उसकी रहमत हो, हुजूर का आना हो, अंबिया का आना हो, अंबिया के मोजज़ात हों, उनका इल्म हो, उनका मकाम हो, उनकी ज़ात बबरकात तबर्रुक उससे उनसे कैसे उनका इजहार होता है, उनके मोजज़ात हों, उनका पैगाम हो, और उनका रब से डर कैसा था उम्मत को समझाने के लिए। औलिया इकराम कैसे रब से डरते थे, वो थर थर कैसे कांपते थे। लिहाजा एक जात से शुरू कर सीरत में, मिलाद और सीरत दोनों का इकट्ठा पैगाम हो, मगर उसलूब अंदाज हो, उसकी अट्रैक्शन हो। अगर स्टोरों वाले ये कर सकते हैं, दुकानों वाले ये कर सकते हैं, तो क्या अहले इल्म के ऊपर ये फर्ज नहीं है कि वो भी खुदा रसूल का पैगाम पहुंचाने के लिए अपने उसलूब को देखें और उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करें, लोगों की जरूरत को देखें। अब नात खानों की मिसाल देख लें। नात खान जब नात पढ़ते हैं तो एक महफिल में नात पढ़ते हैं एक तर्ज के साथ, ट्यून के साथ। दूसरी महफिल में वो जाते हैं तो कोशिश करते हैं नात भी नहीं हो, ट्यून भी नया हो, अंदाज भी नया हो, और जो उसका स्टाइल है, कपड़े भी और तरह के, यानी हर वो चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो अगर नात खां हर जगह नई तर्ज का ख्याल रखते सकते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने तरीका ही बयान करने वालों को ये बताया है, तो उनका फ़र्ज नहीं बनता वो एक ही बात है। मतलब फ़र्ज करें अगर स्वाइबा की बात है, अगर स्वाइबा की करनी तो बात उतनी बात नहीं, उसकी शरह जरूर करें। कौन थी स्वाइबा, उसका किसके साथ शादी हुई थी, आका का उसके साथ बाद में क्या ताल्लुक रहा, अबू लहब ने उसको उस मौके पर क्यों आजाद किया, ये तो है कि आजाद किया, क्यों आजाद किया, इसकी शरह कर ले। मैं मादर चाहता हूं, मैं तकरीर करने का
आपको बता नहीं रहा, मुझसे सारा जहान अच्छी तकरीर करता है, लेकिन सिर्फ ये मैं कह रहा हूं कि मिलाद के अंदर जब उलमा को कम टाइम दिया जाता है तो वहां पर जो एक्सक्यूज बयान किए जाते हैं ना आवाम की तरफ से, वो ये एक्सक्यूजेज होते हैं, और जो बयान कर जो महफिल मिलाद करने वाले होते हैं जिन्होंने कराई होती है वो ऐसी एक्सक्यूज बयान करते हैं। तो एक्सक्यूज तो बहरहाल रहेंगे, लेकिन कम अज कम हमें भी अपनी इस्लाह करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा ज्यादातर जोर होता है अशार के ऊपर। जो बंदा शेर ना पढ़े तकरीर के अंदर, लोग ये समझते हैं कि बस इसको तो तकरीर करनी नहीं आती। बड़े सालों की बात है, यहाँ हमारे मुल्क स्कॉटलैंड से मुझे एक बार एक फ़ोन आया, किसी एक बड़े अच्छे आलिम थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मुझे लोग मिलाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम बुलाते हैं, बहुत कम में हाज़िरी होती है मेरी। वो अल्लाह ताला यहाँ नूर टीवी पर मौका अता फरमा देता है कि मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि आप आएँ, लेकिन हम आपको मिलादुन नबी की महफिल में बुलाना चाहते हैं, शर्त यह है कि कुछ अशार भी पढ़ें। मैंने कहा मुझे अशार इतने अच्छे पढ़ने तो नहीं आते, लेकिन अशार पढ़ना तो सहाबा की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाहे बगाहे कुछ इत्तेफाक हुआ है, तो ये तो सुन्नत है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मेरी ट्यून वो मुझे नहीं आती। तो वो कहने लगे नहीं कोशिश करें, क्यों नहीं आएगी। खैर मैंने उन्हें कहा कि नात खां कितने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कराची से फलां, पंजाब से फलां, सरहद से फलां, उन्होंने एक लिस्ट मुझे बता दी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जब इतने अशार पढ़ने वाले मखलूक का कलाम पढ़ने वाले होंगे तो एक बंदे को खालिक का कलाम पढ़ने का भी तो टाइम देना। मैंने कहा वो मखलूक का कलाम पढ़ देंगे और मैं खालिक का कलाम पढ़ूंगा। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, सुन ले आप इस बात को, मखलूक का कलाम जो नात खां पढ़ते हैं बड़ी लज्जत होती है उसके अंदर, मगर करोड़ों मखलूकों का कलाम हो जो अल्लाह के हबीब की शान खालिक ने अपने कलाम में बयान की है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खालिक के कलाम के जरिए से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान किया जाए, आयत पढ़ी जाए, पूरा सियाको सवाक उसका देखा जाए, उसका शान नुज़ूल देखा जाए, एक अट्रैक्शन जो है ना उसके अंदर पैदा की जाए। अब हमारी महफिल के अंदर नौजवान कम होते हैं, यहाँ पर जो है इंग्लैंड के अंदर वो भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो नौजवान कम होते हैं। क्यों कि नौजवानों के जहन को सामने रख कर एक तकरीर तैयार करनी चाहिए। यानी तकरीर ऐसे तो करनी ही नहीं चाहिए कि बस बंदा गया और जो जहन में आया वो कर दिया। बस बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इतना करम किया होता है उनके ऊपर कि उनका मुतालिया बड़ा वसी होता है। जब वो कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो मैं कहा करता हूं, एक हमारे फाजिल दोस्त है उनके बारे में, कि जब वो कुर्सी पर मिंबर पर बैठते हैं ना तो उनकी तार जो है वो इल्म के जहान से लग जाती है। मालूम नहीं उन्होंने कितना मुतालिया किया होता है और लुत्फ आ जाता है। कुरान, हदीस, जरो तादील, हर चीज वो ले आते हैं, उनका कनेक्शन कायम हो जाता है। तो कुछ लोग तो अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं, और जिनका ये मुकाम नहीं होता उनके लिए जरूरी होता है कि वो तैयारी करें। अब शेर जो है, अगर हर बात के एक आलिम ने शेर 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 ही पढ़ना है तो फिर लोगों के ज़हन में ये बात भी आएगी कि इससे ज्यादा अच्छा तो फलां बंदा जो है वो शेर पढ़ लेगा, और वो इससे ज्यादा तो उसका जो है ना शेर पढ़ लेगा, तो वो शेर आ जाएगा, हम उसी से क्यों ना सुन लें, क्योंकि इसने तो एक वाकया बयान करना है आलिम ने, और फिर एक शेर पढ़ना है, फिर एक वाकया, फिर एक शेर, तो वो तो सारे ही शेर पढ़ देगा, तो लिहाजा उससे तो वो ज्यादा बेहतर हो गया। तो लिहाजा इस बात का जो है वो ख्याल रखा जाए। उसके बाद एक दूसरी चीज जो है वो आ गई, वो ये है कि इंग्लैंड के अंदर ये रवाज है, पाकिस्तान का मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ भी है या नहीं। जब बच्चों की सालगिरह मनाई जाती है उसके अंदर वो केक काटते हैं। अच्छा, वो चूंकि जो केक काटा जाता है उसका मतलब कुर्बे इलाही नहीं होता, जब अल्लाह ताला का वो उसका होता है, वो मजहबी चीज़ नहीं होती, वो बच्चे की खुशी में होता है, बच्चे के लिए दुआ होती है, अल्लाह का शुक्र होता है कि इतने सालों का बच्चा हो गया, अल्लाह और उम्र अता फरमाए, तो हाजिरीन के लिए एक तोआम दिया जाता है। तो केक बेसिकली तो एक खाने की चीज़ ही है। लेकिन अब जब केक, आम लोग अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये कहते हैं कि बच्चे के लिए केक और मुस्तफ़ा का मिलाद हो तो केक ना हो। अगर कहीं को केक ले आए तो तोआम की एक सूरत है तो वो तो ठीक है, लेकिन अब जब इसको मिलाद का हिस्सा बना दें तो फिर उलमा को इसके ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए। क्यों कि जब वो हिस्सा बन जाएगा कि वो यानी वो कहेंगे कि नहीं कि अल्लाह ताला सवाब नहीं देता जब तक केक ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली जहां केक ना हो तो वो मिलाद का मजा नहीं आता कहते हैं। तो इसलिए वो केक के ऊपर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। अब पहले पहले ये था कि केक लोग लाने लगे,
उलमा से किसी ने उलमा से किसने पूछना था, अपनी मर्जी से वो हिलाने लगे। अब ये जायज़ है कि नहीं, तो उलमा ने कहा ये खाने की चीज़ है तो जायज़ है। अब वहाँ तक तो चलो केक की हद तक तो बात किसी हद तक ठीक थी। अब वो केक ने तरक्की की, केक ने तरक्की ये की कि अब 63 किलो का केक बनने लगा। पिछले दिनों में मुझे ये अपने गांव से, मेरे इलाके से मुझे फ़ोन आया, वो कहने लगे जी कि फ़लाँ इलाके में एक केक तैयार हुआ है मिलाद के दिन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी पर वो केक तैयार किया गया है, और उसका 63 जो है ना किलो वो उसका वज़न है, और 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर लागत आई है। तो मुझे उन्होंने कहा कि उन्होंने बनाया है, हम भी अपने इलाके में 63 करोड़ का एक केक किलो का केक बनाना चाहते हैं, और उसके ऊपर 1 करोड़ की लागत आती है। तो मुझे कहने लगे कि आप ऐसा करें, 50 लाख का आप इंग्लैंड से इंतज़ाम कर दें, तो 50 लाख का हम भाग दौड़ कर यहाँ से कर लेंगे। साथ उन्होंने मुझे एक थ्रेट भी दी। वो कहने लगे बात यह है कि हमारे जो साथ वाले ज़िले वाले हैं ना, दूसरे इलाके के, वो भी इसकी कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम ना कर सके तो वो बाजी ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। पहली बात तो मैंने उनसे माजरत की कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं इतना जाना पहचाना बंदा हूँ कि लोगों से 50 लाख लेकर मैं दूँ आपको, वो तो मेरे तो ये बस की बात बाहर है। फिर मैंने उनसे अर्ज़ किया, आपके इलाके में दीनी मदारस अहले सुन्नत के कितने हैं, रिसाले कितने निकलते हैं, किताबें कितनी छपती हैं, और इस्लाह के कितने प्रोग्राम होते हैं, तो इन पर भी तो कुछ खर्च करना, इसके ऊपर भी तो कुछ लगाना करना, वो भी तो एक चीज़ है ना, वो भी तो एक सवाब है ना। वो करोड़ रुपया, चलो केक 10-15 पाउंड का आ जाए, 10 पाउंड का वो तो थी, अब वो मुकाबले शुरू हो गए। अब जब मुकाबले शुरू हो गए तो हम इस बात को कहते हैं कि चीनी के ऊपर हाथ का निशान आना, 63 का किलो का केक बनना, और उसके ऊपर करोड़ों का लग जाना, ये चीज़ें जो हैं इनके ऊपर उलमा को क्या करना चाहिए, हिकमत अमली के साथ मिलाद आने से पहले जो जुमे हों, उनके जुमों के ऊपर अच्छे अंदाज से, मसले के एतबार से, मिलाद मनाने वाले, इंतज़ाम करने वाली वहीं मस्जिद में बैठे होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उस पर को वक़्त लगाएं, और जो बंदा कोशिश करता है, अल्लाह ताला ज़ुबान में असर पैदा करता है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वो बातें थी जो मैंने मिलाद मनाने वालों से करनी थी। पिछले जितने प्रोग्राम हैं वो मैंने किए हैं, उन लोगों उन बातें की हैं उनसे जो मिलाद को बिदअत, शिरक और हराम कहते हैं, तो ये बातें मैंने अपने उनसे की हैं जो मिलाद मनाने वाले हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है किसी की खिदमत करना, नात खान हो, आलिम की तो मैं बात ही आपको बता दी, वो तो ज़रूरत ही नहीं है, वो कहते हैं कि इसकी तो ज़रूरत नहीं होती, और उलमा की खिदमत न करना जो मिलाद पढ़ें, और नात खान की खिदमत करना और मिलाद की आलिम की बिल्कुल कम करना, इस बैलेंस को भी ख़त्म करें, यह भी बात दुरुस्त नहीं है। क्यों? एक नात खां को बुलाया जाए पाकिस्तान से, पिछले दिनों में एक बंदे ने मुझे कहा मैं फलां नात खां को बुला रहा हूँ, पाकिस्तान से वो आ रहे हैं और मेरे घर में उन्होंने मिलाद करना है, और मैंने फर्स्ट क्लास का जहाज़ का उनको टिकट देना है, या रब्बल आलमीन। अब उनको चलो मोहब्बत से बुला लें, आप उनको नजराना भी दे दें, तो क्या फर्स्ट क्लास में उनका वो कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास पर उनको बुलाया गया और तमाम इलाके के उलमा को जमा किया गया, और आधी पौन 1 बजे तक वो नात खानी चलती रही, और वहाँ वो बाद में कुछ खाना हो गया, और खाने के अंदर भी उन्होंने अपनी शान के मुताबिक वो इहतमाम किया, और लोग चले गए। एक बात भी दीन की किसी पल्ले नहीं पड़ी, और वो जो ट्यूनिंग थी नातों की वो अपने हिसाब से थी, और कलाम भी ऐसे थे। तो इसलिए वहाँ पर जो है, अगर बाद में फिर कुछ उलमा ने कहा ये तो बात दुरुस्त नहीं है, वहाँ पर वो बात करने भी शायद माहौल नहीं था उसका, लेकिन अहले इल्म ने फिर भी वो बात की, उनकी दुरुस्तगी की, इस्लाह की है। खुदा से ताल्लुक़ जोड़ें, मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ जोड़ें, ये दुनिया के मशहूर लोगों से तो ताल्लुक़ जुड़ते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं। मिलाद का असल मतलब कुर्ब मुस्तफ़ा है, और उनके अंदर इस्लाह उलमा का फ़र्ज़ है, और वो बातें मैंने आपको बता दी। अब रहेगी खाने की बात, क्योंकि मिलाद के जो आर्टिकल्स हैं वो पिछले बारे में मैंने बताए। अब जहाँ तक तलावत करने का ताल्लुक़ है, महफिल मिलाद के अंदर तलावत भी ऐसी आयात की होनी चाहिए जिनकी उसके साथ मुनासबत होती है। एक हमारे यहाँ रवाज ये बड़ा है कि तलावत ज़बानी करनी है, खा कुछ भी हो जाए,
ये बात नहीं होनी चाहिए। कुरान से देखकर तलावत कर सकते हैं और करनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कोशिश करता हूं कि कुरान से देखकर तलावत करूं। एक तो सवाब भी होता है और दूसरा ये होता है कि वो तो चंद रुकू चंद सूरतें होती हैं जो बंदे ने रट्टी हुई होती हैं तलावत के साथ। तो जब आपने हर महफिल में उस महफिल की मुनासबत से कुरान का एक हिस्सा तलावत करना है, तो इस तरह से तो बहुत काम कारी होते हैं। सैयदुल कुर्रा हज़रत सैयद अब्दुल बासित रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत हो या कोई और हो, मैं कारियों की तौहीन नहीं कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, तो वो तो जहाँ से चाहे तलावत कर लें, लेकिन कुरान से देखकर तलावत करें और मौजू के मुताबिक, और उन्हीं आयात पर, उन्हीं आयत के बारे में बेशक जो बात का आलिम है उस पर खूब गुफ्तगू करे। अगर 1 घंटा नात खानी हो तो 2 घंटे बयान हो, अगर 2 घंटे नात खानी हो तो 3 घंटे बयान हो। यानी उसका बैलेंस जो है ना, इल्म के कल्चर को खत्म ना करें, इससे इल्म दुश्मनी फैलती है। और जहां तक खाने का ताल्लुक है उसके अंदर जरूर सादगी होनी चाहिए। हमारा जोर जो होता है वो लाइट के ऊपर होता है, नात खाने के ऊपर होता है और खाने के ऊपर होता है। ये बातें अपनी जगह पर जायज हैं, लेकिन इन बातों की बजाय जो बात है, जो जोर होना चाहिए ना, वो कुरान पर होना चाहिए, वो हदीस पर होना चाहिए। खाना दुरुस्त है, सुन्नत है, सहाबा ने किया है, मैंने उसके हवाले दे दिए आपको, लेकिन उसके अंदर भी एक सादगी जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ मैं एक मिसाल के ज़रिए से आपको ये बात समझाना चाहता हूँ। मुमकिन है कि इस मिसाल के ज़रिए से मैं अपनी बात को ईज़िली आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे एक बड़े फाजिल दोस्त हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, इंग्लैंड के शहर शेफील्ड में वो रहते हैं। बड़े सादे आदमी और बड़े नेक साले आदमी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह उनके इल्म अमल में बरकत फरमाए। कोई आज से 10 साल पहले की बात है, ये मुझे बात याद आई, उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया, तो उस वाक़या से शायद मैं अपनी बात को ईज़िली जो है ना वो आप तक समझा सकूँ, आप तक ले जा सकूँ उस बात को। वो मुझे कहने लगे, बोल्टन है यहाँ एक शहर, वहाँ हमने जाना था, तो रास्ते में उन्होंने मुझे बात बताई। कहने लगे एक बादशाह था, तो बादशाह ने अपने एक मुलाजिम से कहा कि ये 3 पाउंड ले जाओ, 3 रियाल या 3 पाउंड, मैं इंग्लैंड की ज़ुबान में उसका तर्जमा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 3 पाउंड ले जाओ और 1 पाउंड की खरीद लो अत, और 1 पाउंड की खरीद लो इत, और 1 पाउंड की खरीद लो उत। तो ये अत, इत, उत, ये तीनों चीज़ों खरीद लें आप। वो जो बादशाह का मुलाजिम था वो बाहर निकला, बादशाह ने ये तो बताया नहीं था कि अत क्या होता है, इत क्या, उत क्या होता है। उसने 2-4 बंदों से पूछा तो सब हंस पड़े उसकी बात सुनकर, अत तो क्या, उत क्या खरीदने वाली चीज़ है। फिर वो एक फ़कीर के पास गया, उसने कहा मुझे बादशाह ने ये हुक्म दिया है कि मैं 3 पाउंड की ये तीनों चीज़ें खरीदूँ, तो मुझे ये बताएं ये बला क्या है। तो बादशाह ने उससे कहा कि जो अत है ना, इसका मतलब ये है, अत का मतलब ये है कि तू किसी भूखे को खाना खिला दे, वो उसकी भूख मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आप 5, 7, 8, 10 घंटे के लिए उसको खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये जो तुम्हारा 1 पाउंड है ना, उस फ़कीर के काम आ जाएगा, ये अत हो जाएगी। और इत ये होगी कि आप ऐसा करें, 1 पाउंड का एक कमीज़ ले लें, कपड़ा ले लें, टोपी ले लें या कोट ले लें, कोई चीज़ ले लें, वो किसी फ़कीर को दे दें, उसके 2-4 महीने गुजर जाएंगे। और उत का ये मतलब है कि वो 1 पाउंड आप सदका जारिया में लगा दें, मस्जिद में दे दें, मदरसे में दे दें, कहीं हदीस का काम हो रहा है उसके ऊपर दे दें, वो किताब लिखी गई जाएगी, जब तक किताब रहेगी लोगों को सवाब मिलेगा, मस्जिद मदरसा रहेगा लोगों को सवाब मिलेगा, तो वो तुम्हारा उत हो जाएगा। उसने एक किसी भूखे को खाना खिला दिया, एक किसी को कपड़ा लेकर पहना दिया गरीब को, और एक किसी मस्जिद या मदरसे में दे दिया। अब वो बादशाह के पास गया, तो वो बादशाह कहने लगा हाँ ले आए हो जो मैंने तुम्हें कहा था, खरीद लिया? उसने कहा जी खरीद लिया। उसने कहा क्या खरीदा? उसने कहा जी अत, इत, उत। उसने कहा क्या? अब उसने तफसील बता दी। तो वो बादशाह मुस्करा पड़ा, कहने लगा लगता है किसी फ़कीर का नुस्खा बताया हुआ है। अब मैं जो इस मिसाल से आपसे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि महफिल मिलाद है, बाबरकत
महफिल होती है, उस महफिल के अंदर बहुत बरकत होती है, अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है। अब उसके अंदर अगर आप अत इत उत के हिसाब से देखें तो खाना जो उसके अंदर है ना वो अत है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके ऊपर हमें कितना जोर देना चाहिए। वो एक बिल्कुल आर्जी चीज़ है, बिल्कुल एक वक्ती चीज़ है, बिल्कुल एक जुज़वी चीज़ है। तो वो अगर जो खाना खिलाना है ना वो अत है। और दूसरी चीज़ जो नात खानी है जिससे एक दिल के अंदर कैफियत पैदा होती है वो इत है, वो चंद दिनों तक है। और जो इल्म की बात होगी वो उत है, वो हमेशा हमेशा रहेगी, वो आपके अंदर आपकी औलादों के अंदर सदका जारिया होगा। तो महफिल मिलाद मनाने वालों से ये गुजारिश है कि वो अत इत उत के हिसाब से करें। अगर मैंने जो पहले दलाइल दिए हैं वो किसी की समझ में ना आ सके हों तो मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद अली साहब की बात से इस मिसाल को समझ लें। मैंने जो कुछ कहा अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके से इसे कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।